और चैप्टर नंबर 3 है नियोजन विकास की राजनीति। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है देख लेते हैं। तो राजनीतिक फैसले और विकास, और इसमें हम राजनीतिक टकराव की बात करेंगे लोग, विकास की धारणाएं और नियोजन की बात करेंगे लोग, और अर्ली इनिशिएटिव मतलब शुरुआती कदम क्या रहे, और प्रथम पंचवर्षीय योजना और सेकेंड औद्योगिकरण देखेंगे लोग। तो ये हमारे शुरुआती कदम थे। और विवाद और परिणाम क्या थे, तो विवादों में भी 2 परिणाम देखने हैं, 2 विवाद देखना है। एक है कृषि उद्योग और दूसरा है निजी बनाम सार्वजनिक। और बुनियाद किसके मिले, यहाँ पे बुनियाद और भूमि सुधार की बात की गई है। और ये यूपीएस फिल्म्स के फैक्ट है। विकास का तात्पर्य जीवन स्तर और औद्योगिक उत्पादन के आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया से स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक पुनर्विचार और कृषि के विकास का कार्य किया। और इस्पात की विश्वव्यापी मांग औद्योगिकरण को देखेंगे लोग। तो इस्पात की विश्वव्यापी मांग क्यों थी, तो बहुत ज्यादा तीव्र औद्योगिकरण के कारण इस्पात की मांग बढ़ी। इस्पात की मांग विश्वव्यापी मांग रूप से थी और भारत इस अवसर भुलाना चाहता था, और भारत इस अवसर को तब्दील करना चाहता था आर्थिक विकास में। और भारत में ये जो संभावनाएं थी लौह इस्पात की, ये संभावना थी उड़ीसा में व्यापक लौह अयस्क भंडार। तो उड़ीसा में व्यापक लौह अयस्क भंडार थी। तो यहाँ पर दृष्टिकोण देखेंगे लोग, विकास जो है वो क्या है, तो भारत सरकार इसे अवसर समझ रही थी। और ये अवसर था पूंजी निवेश और रोजगार। और सरकार की नजरें यहाँ पे थी कि अगर उद्योग नहीं लगाएंगे तो विकास भी नहीं होगा। और पूंजी निवेश और रोजगार इन सब को जोड़ दिया। और जो ये पर्यावरणविद थे वो इसके विरोध। तो पर्यावरणविदों को मानना था कि अगर आप खनन करेंगे तो इससे प्रदूषण होगा, और विस्थापन, आप खनन करोगे तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हटाओगे तो विस्थापन होगा। और जब हम लोग 2 दृष्टिकोण देखे तो क्वेश्चन मार्क आ गया कि उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए। तो ये राजनीतिक टकराव का फैसला था। तो राजनीतिक टकराव कैसा, तो सामाजिक समूह का हित है, इसको तौला जाए। और दूसरा मौजूद पीढ़ी प्लस आने वाली पीढ़ी। तो समाधान में देखेंगे लोग, तो अर्थशास्त्री प्लस पर्यावरणीय प्लस खनन विशेषज्ञ का उन सभी को मिलाकर के जो डिसीजन है वो लिया जाए। और अंतिम फैसला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हो, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को समझते हैं। तो भारत को कैसा विकास चाहिए, तो आर्थिक विकास प्लस आर्थिक समृद्धि प्लस सामाजिक न्याय। तो इन दोनों को मिलाकर के ही आर्थिक कह सकते हैं। और आर्थिक विकास के 2 दृष्टिकोण है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट को वामपंथ कहते हैं और राइट को दक्षिणापंथ कहते हैं। तो वामपंथ गरीबी प्लस वंचित की बात करता है, और तो गरीब प्लस वंचित वर्ग का वकालत वामपंथ करता है। और राइट को कहते हैं दक्षिणापंथ। तो दक्षिणापंथ आर्थिक विकास प्रतिस्पर्धा प्लस पूंजीवाद प्लस बाजारवाद की बात करता है, और अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न हो। और आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में देखेंगे तो हम लोगों ने नियोजन के लिए यूएसआर को मॉडल को अपनाया है। और उस समय 2 मॉडल चर्चे में थे। और यूएसएसआर को सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ में समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया था। आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ में सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाया गया था। और इसी दौर की बात करेंगे लोग, तो 1940 और 1950 की तो पूंजीवादी विचारधारा। तो जिन देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाई थी, जैसे यूएसए और यूरोप की कंट्री, तो यहाँ पे ये ग्रेट डिप्रेशन के शिकार हुए थे, महामंदी के शिकार। और ऐसे में जो हमारे देश में उद्योगपति है, तो ये जो बम्बे प्लान है सरकार ने नहीं बनाया था, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया था। और 1944 में उद्योगपति के द्वारा ये बनाया गया। और इसमें बात की गई कि मुक्त अर्थव्यवस्था का सरकार का हस्तक्षेप न हो। और 1950 में योजना आयोग आया और केंद्रीय संस्था की बात की गई। और तो ये बताएगा डेवलपमेंट के लिए क्या राह होगी और क्या रणनीति हो। तो भारत का विकास कैसा होगा, ये जिम्मेदारी योजना आयोग को दिया गया। और नेक्स्ट नियोजन आर्थिक विकास की राजनीति पॉलिटिकल्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले विकास की बात करेंगे। तो विकास है जो पश्चिमी देश का विकास का जो मतलब है, वो जो वर्तमान में पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, तो औद्योगिकरण कर रहे हैं। तो पश्चिमी देशों की तरह हम लोग आधुनिक होना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता। तो ये आधुनिकता जुड़ा हुआ है उदारवाद से। दूसरा आधुनिकता का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है पूंजीवादी से। तो पश्चिमी देशों ने कहा कि आधुनिकता का मतलब है उदारवाद और पूंजीवाद। तो आर्थिक समृद्धि का विचार हमारे लिए क्या है, तो आर्थिक समृद्धि का विचार एक भौतिक प्रगति है, दूसरा है वैज्ञानिक तर्क बुद्धि। तो ये दोनों होनी चाहिए। और तीसरा है आर्थिक विकास हेतु मॉडल। तो ये 2 मॉडल थे, एक है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी। एक ऐसा मॉडल था जो यूएस अपना रहा था, दूसरा ऐसा मॉडल था समाजवादी जो यूएसआर सोवियत संघ यूएसएसआर अपना रहा था, जिसे लिबरल उदार प्लस पूंजीवादी कहा गया। और पूंजीवाद बढ़ावा दे रहा था प्रतिस्पर्धा प्लस सरकार का हस्तक्षेप। तो ये पूंजीवाद खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा था प्लस सरकार का हस्तक्षेप उसको कम चाहता था।
और ये जो विचारधारा है उसमें माना गया था कि जो संसाधन है, संसाधन पर निजी अधिकार हो, पूंजीपतियों का अधिकार हो और वो इसका दोहन करे। और यूएसएसआर में जो मॉडल अपनाया गया था उसे समाजवाद या फिर उसे सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं। और समाजवाद के मॉडल ये मानता था कि जो रिसोर्सेज है, संसाधन है सरकार का, इसको सरकार देखे और सही तरीके से बंटवारा करे। तो भारत प्रभावित था सोवियत संघ, भारत प्रभावित था सोशलिस्ट समाजवाद से। और शुरुआती कदम देखेंगे लोग तो हमने पंचवर्षीय योजना के मॉडल को चुना। पंचवर्षीय योजना ये क्या था? तो आगामी 5 वर्षों के लिए एक दस्तावेज बना लेना, तो खर्च और विकास के लिए, और जो कि सरकार बना रही है, खर्च और विकास के लिए बना रही है। तो इस दस्तावेज में किसका विवरण रहता था? तो आमदनी, खर्च, तो हमारी आमदनी और खर्च से रिलेटेड रहती थी। अगले जो 5 वर्ष में खर्च करना था इसे 2 भागों में बांट दिया। तो अगले जो काम करना था वो केंद्र व राज्य सरकार के बजट 2 भागों में बांट दिया। तो ये 2 भाग कौन से हुआ करते थे? तो एक जो योजनागत व्यय कहा जाता था और दूसरा गैर योजनागत व्यय कहा जाता था। तो योजनागत व्यय के मतलब देखेंगे लोग तो इसका मतलब होता था तय की प्राथमिकता के अनुसार व्यय। योजनागत व्यय के मतलब होता। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956, और तीसरी देखेंगे लोग तो 1931 में, तो 1961 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 की थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 की थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 की थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 की थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू होनी थी, लेकिन आर्थिक संकट आ गया। और तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 में शुरू होगी और 1969 से लेकर 1974 तक चली गई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय जो योजना थी जिसे अंतिम पंचवर्षीय योजना का दर्जा मिला, ये योजना थी 12वीं योजना, जिसका समय था 2012 से 2017 और इसका उद्देश्य था तीव्र अधिक और समावेशी और धारणीय विकास, इसका उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता था, इन्होंने बनाया था और इनका नाम दे दिया गया। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की बात की गई, तो औद्योगिकरण की बढ़ावा की बात की गई और इसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तैयार किया था और इनके नाम दे दिया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में आई और इसमें कृषि प्लस गेहूं उत्पादन की बात की गई। और चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। और 5वीं योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। और अंतिम पंचवर्षीय योजना ये अंतिम था, उसके बाद से नीति आयोग आया। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लोग योजना आयोग और नीति आयोग, ये देखेंगे लोग ये दोनों में ऐसा क्या था और ये क्यों हुआ। सबसे बड़ा जो इल्जाम योजना आयोग पर लगाया जाता था वो ये था कि इसमें जो नीतियाँ बनती है वो वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए नहीं बनती है। तो योजना आयोग में जो क्रम था आदेशों का वो नीचे से ऊपर के लेवल के था और इसमें जमीनी हकीकत पता नहीं होता था। नीति आयोग की बात करेंगे लोग तो जमीनी स्तर पे जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो यहाँ से सॉल्यूशन मांगा और यहाँ पे जो शक्तियों का स्रोत है वो नीचे से ऊपर के लेवल के था। और नीति आयोग के कंसेप्ट है सहकारी संघवाद और इम्पोर्टेंट है ये नीति आयोग की संरचना अध्यक्ष प्लस सदस्य प्लस कार्य प्लस इसका उद्देश्य और विकास के लिए फ्रेमवर्क। तो निजी विकास के लिए फ्रेमवर्क कैसे बना, तो एजेंडे बनाए 7 और 5 वर्षीय एजेंडे बनाए। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे लोग विकेंद्रीकृत और योजना की। और ये जो मॉडल है वो अपनाया था केरल गवर्नमेंट ने और इसमें कहा शिक्षा, और केरल जो राज्य है वो 100% साक्षरता दर है। केरल में 100% साक्षरता दर है और यहाँ के स्वास्थ्य अच्छा है। और वर्तमान आंकड़ा देखें तो जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है यहाँ पे बहुत कम है। तो केरल ने कौन सा मॉडल अपनाया, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, और इन सभी के लिए बजट में अलग से हिस्सा तय किया गया। विकेंद्रीकृत योजना इसलिए कहा गया कि जो नीतियाँ जो बनाई वो अकेले नहीं बनाई केरला गवर्नमेंट ने, उसमें पंचायत, खंड थे, जिले, इन सभी से पूछकर नीतियाँ ऊपर की तरफ की नीतियाँ बनाई। और जब हम लोगों ने स्वतंत्र हुए काफी सारे चैलेंजेस थे और उसके बाद एकीकरण हो गया और इसके बाद हमें गरीबी दूर करना था और आर्थिक विकास, गरीबी को दूर करना और आर्थिक विकास हमारा लक्ष्य था। और सरकार ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। और ये जो मॉडल अपनाया वो सोवियत संघ से प्रभावित होकर वो क्या था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन के बाद और नीति आयोग ये काम करता है। कुछ विवादों की बात करेंगे लोग तो मुख्य विवाद में कृषि बनाम उद्योग और दूसरा निजी बनाम सार्वजनिक, ये दोनों विवाद देखेंगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कृषि बनाम उद्योग में जो संसाधन है, अगर आपके पास संसाधन कम है तो कृषि और उद्योग को बढ़ावा दें। और इसमें ये कहा गया था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि की बात की गई लेकिन इसे कम संसाधन दिए। और दूसरा सेकेंड
पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें भी कृषि को ही बढ़ावा देते, लेकिन कृषि को बढ़ावा नहीं दिए, आपने उद्योगों को बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं कृषि को नुकसान हुआ। और दूसरा देखेंगे लोग निजी बनाम सार्वजनिक। तो निजी मतलब था पूंजीवाद को बढ़ावा दे, और दूसरी बात ये कही जाती थी जब हम सार्वजनिक की बात करें तो समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाएं। हम लोगों ने आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्लस निजी दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। और मेजर आउटकम्स, तो मुख्य परिणाम क्या थे, तो आर्थिक विकास हेतु आधार, तो मुख्य परिणाम में देखेंगे तो शुरुआत के जो पंचवर्षीय योजना थी, आगे के लिए आर्थिक विकास हो सके इसके लिए एक आधार दिया, आर्थिक विकास हेतु एक आधार दिया, जैसे आधारिक संरचना, ये सारी चीजें बनी। और इस वक्त भूमि सुधार हुए, जमींदारी प्रथा भूमि सुधार हुआ और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। और अगर 1940-50 की बात करेंगे लोग तो बहुत ज्यादा खाद्य संकट था भारत में। और अगर 1960-66 की दशक की बात करेंगे लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा के प्रॉब्लम्स थे। विदेशी मुद्रा का संकट आ गया था, विदेशी मुद्रा का जो भंडार, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। और इस समय सरकार कैसी नीतियां अपनाई होंगी, आर्थिक विकास चलता रहा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।